Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today the topic of our discussion is the distinguishing features of natural and artificial mode of asexual reproduction. आप जानते हैं कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर नेचुरल और आर्टिफिशियल मोड को डिस्कस कर चुके हैं, तो हम अपने आज के एसएलओ के अंदर फीचर्स को डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल और नेचुरल रिप्रोडक्शन के, और बताएंगे कि आखिर हमारे पास आर्टिफिशियल मोड क्यों बेहतर है नेचुरल मोड की निस्बत। अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं हम एक एक्टिविटी के ज़रिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वेन डायग्राम आपको नजर आ रही है। इस वेन डायग्राम को सोल्व कीजिए बाय राइटिंग द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू मोड्स एंड पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकंड एंड कंप्लीट दिस वेन डायग्राम। वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि हमारे पास जितने मेथड्स आपने पढ़े उन तमाम मेथड्स में से क्वालिटी, डिजीज, प्रोडक्टिविटी या डिजीज रेजिस्टेंट के हवाले से कौन सा मेथड बेस्ट है और क्यों बेस्ट है? वेरी गुड। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं इनके फीचर्स को डिस्कस करते हुए। अगर हम देखें तो हमने देखा कि हमारे पास जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने बात की तो हमने इसके दो पहलुओं पर गौर किया, नेचुरल मोड पर भी और आर्टिफिशियल मोड पर भी। और उन दोनों पहलुओं को पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारे पास आर्टिफिशियल मोड बेहतर होगा। कैसे बेहतर होगा हम सीखते हैं। तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके बेस पर हमने कहा कि आर्टिफिशियल मोड में यील्ड हमारे पास ज़्यादा होगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में? वेरी गुड। हमारे पास अगर फर्स्ट फीचर देखें तो आर्टिफिशियल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यील्ड को इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास हम पेरेंट्स को अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं ताकि डिज़ायर्ड ट्रेड्स को देख सकें। उसके अलावा डिज़ायर्ड ट्रेड्स के अलावा हम डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास अगर डिजीज़ रेजिस्टेंट नहीं होगा तो बीमारी की वजह से या किसी भी पेस्ट अटैक की वजह से हमारे पास सारी की सारी जो फसल है वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इन दोनों फैक्टर्स की बुनियाद पर हमारे पास आर्टिफिशियल मोड ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत नेचुरल मोड के। सेकंड, अगर हम फैक्टर की तरफ चलें तो हमारे पास आर्टिफिशियल मोड को ग्रो करवाना इजी है उन प्लांट्स के लिए जो कि नेचुरली ग्रोथ करने में जिनको मुश्किल का सामना होता है। आप जानते हैं कि हम आर्टिफिशियल मोड के ज़रिए कोई भी मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी प्लांट स्पीशी को प्रोपगेट करवा सकते हैं। लास्ट, अगर हम अपने फैक्टर को देखें तो डिजीज़ का रिस्क इसमें बहुत कम हो जाता है। अगेन वही बात हमारे पास आती है कि हम डिज़ायर्ड ट्रेड्स को जब इस्तेमाल करते हैं तो हम हेल्दी प्लांट्स को चूज़ करते हैं बनिस्बत डिजीज प्लांट के। तो इन तीन फैक्टर्स की बुनियाद पर हमने नतीजा अखज़ किया कि हमारे पास जो आर्टिफिशियल मोड है उससे प्लांट की हाई यील्ड होगी, हमारी फसल में, हमारे प्लांट्स में, उनकी खेती में इजाफा होगा। सेकंड, हमने देखा कि हमारे पास आर्टिफिशियल मोड में एक आसानी ये होती है कि हम हालात और प्लांट की स्पीशी की बुनियाद पर अपनी मर्जी से मेथड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी मर्जी पर मुनहसर है कि आप कटिंग इस्तेमाल कर लें, ग्राफ्टिंग इस्तेमाल कर लें, बडिंग इस्तेमाल कर लें या फिर लेयरिंग इस्तेमाल कर लें। तो हम वैरायटी ऑफ मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं इस मेथड के लिए। लेकिन अब अगर इतने फ़वाइद हैं तो हमारे पास इस मेथड के लिए कोई ना कोई नुकसान भी तो होगा। तो बेटा हमारे पास इसका नुकसान भी है, लेकिन उस चीज़ पर आने से पहले हम अपनी इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए एक स्किल को अचीव करेंगे। आप इस QR कोड को स्कैन करके बआसानी स्किल शीट को हासिल कर सकते हैं। तो अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और अपने डिफरेंट मेथड्स की बुनियाद पर इस स्किल को सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। आप अपने इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए आसानी इस वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड सॉल्व दिस वर्कशीट। वेरी गुड। लेट्स समराइज द लेसन। आज हमने सीखा कि हमारे पास जो आर्टिफिशियल और नेचुरल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसके अंदर आर्टिफिशियल मोड रिप्रोडक्शन का बेहतर है, क्योंकि ये हमें डिज़ायर्ड ट्रेड्स देता है, ये डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट्स को देगा। इसके अलावा हम अपनी मर्जी के मेथड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने बात की कि इसका एक नुकसान भी है, और वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? इट इज़ लेबर इंटेंसिव।
एंड रिक्वायर्ड स्पेसिफिक स्किल्स एंड नॉलेज। अगर आपको किसी मेथड की प्रॉपर नॉलेज, आपके पास स्किल्स नहीं है, तो आप आर्टिफिशियल मोड को सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा ये ह्यूमन असिस्टेंस डिमांड करता है, जबकि नेचुरल मेथड हमारे पास ऐसी कोई असिस्टेंस डिमांड नहीं करता। तो ये हमारे पास इसका छोटा सा डिसएडवांटेज है, जिसकी बुनियाद पे आपको प्रॉपर स्किल्स चाहिए, अदरवाइज आप इस मेथड को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस, हम मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर होमवर्क। आप प्लांट की किसी भी एक स्पेसिफिक स्पीशी को सिलेक्ट कीजिए और बताइए कि उसके आर्टिफिशियल मोड को सिलेक्ट करने के उस स्पीशी पर हमारे पास कौन से बेनिफिट्स आएंगे। उन फ़वाइद के बारे में आप सर्च कीजिए और उनके पैराग्राफ को लिखिए और अपने इस होमवर्क को अपनी टीचर और अपने स्कूल फेलोज के साथ डिस्कस कीजिए। और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस द कंपैरिजन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम इनकी फीचर्स को कंपेयर करेंगे और सीखेंगे कि इनके दरमियान में कौन सी डिफरेंसेस हैं। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।